बच्चों, कारक प्रकरण के अंतर्गत आज हम अपादान कारक के सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, आज का हमारा सूत्र है वारणार्थानाम ईप्सितः। वारणार्थानाम ईप्सितः। यह पाणिनि जी की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 27वां सूत्र है। बच्चों, वृत्ति इस प्रकार से है, प्रवृत्ति विघातो वारणम। वारणार्थानाम धातूनां प्रयोगे ईप्सितो अपादानं स्यात्। कृषकः गां यवेभ्यो वारयति। ईप्सितम किम? बच्चों, अब इसको समझ लेते हैं। वारणम इति अर्थ युक्त धातूनां प्रयोगे यस्मात् वारयितुम् इच्छति तत् अपादानम इति संज्ञकं भवति। अपादाने पंचमी इति सूत्रेण तत्र पंचमी विभक्तिर भवति। बच्चों, प्रवृत्ति विघात है। प्रवृत्ति विघात का अर्थ होता है जिस कार्य में लगा हुआ है उस कार्य से विरत करना, रोकना। वारण अर्थ वाली धातुओं के योग में जिससे हटाया जाता है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान संज्ञक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बच्चों, ईप्सित का अर्थ है जिससे हटाने की इच्छा होती है। आगे समझ में, जो प्रवृत्ति चल रही है या कोई कार्य चल रहा है उस कार्य को रोकने के लिए जिससे रोकने की इच्छा है उस कार्य में अपादान संज्ञा होती है। ठीक है। जैसे बच्चों, पिता पुत्र को पाप से हटाता है। पिता कर्ता, हटाता है क्रिया। बच्चों, सबसे पहले हमें कर्ता और क्रिया का पता करना है कि कौन करता है। क्रिया, क्रिया उसी के अनुसार आएगी। पुत्र को, अपुत्र को, कर्ता ने कर्म को, यह हमारा कर्म संज्ञक है। पाप से, इस कार्य से रोका जा रहा है अतः इसकी अपादान संज्ञा हुई तथा अपादाने पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो समझ में आ गया बच्चों। वारण अर्थ वाली धातु, ये कौन सी धातु है? वारय। वारयति, वारयतः, वारयन्ति। हटाता है, वह हटाता है, वे दो हटाते हैं, वे सब हटाते हैं। ठीक है। तो पिता पुत्रम पापात वारयति। किसान गाय को खेत से हटाता है। किसान कर्ता हो गया, हटाता है क्रिया, तथा खेत से, यह हमारा अपादान है जिससे हटाया जा रहा है। गाय को, यह कर्म है। तो यहाँ हमारा वाक्य बनेगा बच्चों, कृषक है प्रथमा विभक्ति, गाय को गाम, खेत से। बच्चों, संस्कृत बहुत सरल है। खेत को संस्कृत में क्षेत्र कहते हैं। यह नपुंसक लिंग शब्द है तथा इसके रूप किसके समान चलते हैं? फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। शेष इसके रूप राम के समान चलते हैं। बताइए, राम की पंचमी क्या होती है? रामात। क्षेत्र की क्या होगी? क्षेत्रात। कृषक है गाम क्षेत्रात वारयति। कृषक है गाम क्षेत्रात वारयति। ईप्सित क्यों कहा, इसको भी हम समझ लेते हैं। कृषक गाय को जौ से खेत में हटाता है। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। वाक्य देखने में बड़ा लग रहा है परंतु ये बड़ा नहीं है, छोटा ही है। कृषक गाय को
जौ से हटाता है। सरल है। क्यों सरल है? अब हमें सारे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर हमें सारे कारक आ गए हैं, सारी विभक्तियां हमने याद कर ली है, शब्द रूप हमने याद कर लिए हैं, तो हमें कहीं भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस जो सूत्र हमारे निर्धारित किए गए हैं उन सूत्रों को हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ता और फिर क्रिया। कृषक हटाता है, कृषक कर्ता, हटाता है क्रिया। खेत में अधिकरण में पर, गाय को कर्म, जौ से। किस से हटाना अभिष्ट है? कर्ता को जौ से हटाना अभिष्ट है, अतः इनकी अपादान संज्ञा हुई। अपादाने पंचमी से यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। कर्ता में कौन सी विभक्ति? प्रथमा। गाय में कर्म में द्वितीया, अपादान पंचमी, अधिकरण सप्तमी, क्रिया कर्ता के अनुसार। कितनी सरल है संस्कृत बच्चों। कृषक है, गाम यवेभ्य। बच्चों संस्कृत में जो को यव कहते हैं। क्या कहते हैं? यव। बहुवचन आएगा यवेभ्यः क्षेत्रे वारयति। आगे समझ में आपको? बहुत सरल है संस्कृत। जिससे हटाना अभिष्ट है उसकी अपादान संज्ञा वारणार्थानाम मीप्सितः सूत्र से होती है। किसी प्रवृत्ति से हटाना, विघात करना वारण कहलाता है, तथा जिससे हटाना अभिष्ट है उसकी अपादान संज्ञा होती है, तथा अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसे आप ध्यान से कीजिएगा। परा अपवाद सस्येभ्यो गाम चरंतिम निवारय। शारंगधर पद्धति का बड़ा ही प्रसिद्ध वाक्य है बच्चों। यहाँ गाम का अर्थ इंद्रिय किया गया है। पर निंदा रूपी घास से चरती हुई गाय को हटा लो। तो चरती हुई गाय को हटाओ, इसका अभिप्राय यहाँ है अपने इंद्रियों को वहां से विमुख कर लो। कहाँ से हटाना अभिष्ट है? पर निंदा रूपी खेती से, सस्य से। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का सूत्र पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।